स्वागत है आपका फिर से ओरिजिन्स थ्योरीज ऑफ द यूनिवर्स सीरीज़ के 6th एपिसोड में। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की बिग बैंग थ्योरी, इन्फ्लेशन थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी और एक्वायरेटिक थ्योरी की। ये सब थ्योरीज ये समझाने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स शुरू कैसे हुआ। लेकिन सोचिए, अगर इस यूनिवर्स की कोई शुरुआत ही ना हो तो, अगर ये यूनिवर्स वन टाइम इवेंट ना हो बल्कि एक ऐसा साइकिल हो जो बार बार क्रिएट और डिस्ट्रॉय होता रहता है, ये कंसेप्ट कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं साइक्लिक यूनिवर्स के बारे में। इमेजिन कीजिए, आप यूनिवर्स के एंड को देख रहे हो। यूनिवर्स अपने लिमिट्स तक एक्सटेंड हो चुका है, गैलेक्सीज दूर चली गई है, स्टार्स बर्न आउट हो चुके हैं और कॉस्मोस में सिर्फ ठंड और अंधेरा ही बचा हुआ है। सब तरफ एक बड़ा सा खालीपन है। पर अचानक कुछ अलग होता है, सब कुछ रिवर्स होने लगता है। गैलेक्सीज वापस में एक दूसरे की तरफ मूव करती है, रोशनी फिर से चमकती है और सब कुछ कोलैप्स होकर एक पॉइंट में सिमट जाता है। अभी रुकिए, क्योंकि ये एंड नहीं है, बस एक साइकिल का एक पार्ट है। यूनिवर्स कोलैप्स होता है और फिर एक नया बिग बैंग, एक और नए यूनिवर्स की शुरुआत। यही है साइक्लिक ऑसिलरेटिव यूनिवर्स थ्योरी, जो ये कहती है कि यूनिवर्स कभी नष्ट नहीं होता, बस रिसेट हो जाता है। इससे हम हर रोज सोते हैं और सुबह में एक नए ताजगी के साथ उठते हैं। इस थ्योरी को समझाने के लिए चलिए फिर बिग बैंग और इन्फ्लेशन थ्योरी पे एक नजर डालते हैं। बिग बैंग मॉडल कहता है कि यूनिवर्स एक सिंगुलर पॉइंट यानी कि सिंगुलरिटी से स्टार्ट हुआ है, जिसमें इनफाइनाइट डेंसिटी थी, तब से एक्सपांड हो रहा है। वही इन्फ्लेशन थ्योरी एक्सप्लेन करती है उस मैसिव और रैपिड एक्सपांशन को जो हमारे यूनिवर्स को इस फॉर्म में लाया है जिसे हम आज देख सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये बिग बैंग पहली बार ना हो? क्या ये एक ऐसे साइकिल का हिस्सा है जिसमें एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन के एक बाउंस के थ्रू बार बार होती है? आप इसे एक रबर बैंड की तरह समझ सकते हैं, जिसे हम बार बार खींचते और छोड़ते हैं तो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस पहुंच जाता है। एक साइक्लिक यूनिवर्स में हर बिग बैंग के बाद एक एक्सपांशन फेज आता है और फिर उसके बाद एक बिग क्रंच यानी कि एक कंप्लीट कोलैप्स, और फिर ये कोलैप्स एक नए बिग बैंग को ट्रिगर करता है, बार बार, हमेशा। पर एक सवाल यह है, क्या इसका मतलब यह है और ये सब कुछ पहले ही हो चुका है और फिर से होगा? ये आइडिया कि यूनिवर्स एक इटर्नल साइकिल में एग्जिस्ट करता है कोई नई बात नहीं है। एंशिएंट कल्चर्स जैसे कि हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी इन्हें काफ़ी डिटेल में बताया गया है, जिन्हें हम अगले एपिसोड्स में देखेंगे और समझेंगे। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो ये आइडिया तब पॉपुलर हुआ जब साइंटिस्ट को बिग बैंग मॉडल का अल्टरनेटिव्स ढूंढने लगे। 1930 में फिजिक्स रिचर्ड टोलमन ने बाउंसिंग यूनिवर्स का कंसेप्ट प्रपोज किया था। फिर 2000 में फिजिसिस्ट पॉल स्टेनर्ड और नील टोरक ने इसमें एक नया ट्विस्ट ऐड किया। थ्योरी में स्ट्रिंग थ्योरी और एक्वायरेटिक थ्योरी का कंसेप्ट ऐड किया। उन्होंने सजेस्ट किया कि यूनिवर्स का हर एक साइकिल ऐसे प्रोसेस से होती है जिसे ब्रेन्स यानी कि हायर डायमेंशन प्लेन्स कोलाइड करने के बाद एक नए साइकिल का क्रिएशन शुरू होता है। तो एक साइक्लिक यूनिवर्स कैसे काम कर सकते हैं? सबसे पहले तो इसमें एंट्रोपी का कंसेप्ट को हैंडल करना पड़ता है, यानी हर साइकिल में एनर्जी डिग्रेड होती है, जैसे एक घड़ी धीरे धीरे बंद हो जाती है। एंट्रोपी को सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि एक मेजर है डिसऑर्डर और रैंडमनेस का। यूनिवर्स में हर सिस्टम नेचुरली ज़्यादा डिसऑर्डर और रैंडमनेस की तरफ मूव करती है। जैसे हम देखते हैं कि एक आइस क्यूब रूम टेम्परेचर पे पिघलने लगता है और एक ग्लास टूटने के बाद वापस कभी नहीं जुड़ सकता, वैसे ही यूनिवर्स में भी सिस्टम अपने मोस्ट डिसऑर्डर स्टेट की तरफ मूव करते हैं। पॉल और नील का कहना है कि हर साइकिल के एंड में एक रीसेट होता है जो एंट्रोपी को इतना रिड्यूस कर देता है कि एक नई शुरुआत हो सकती है। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का यूनिक फेजेस से अचीव होता है। लेकिन अगर हम एंट्रोपी को एक्सप्लेन कर सकते हैं तो एक और सवाल आता है, क्या हमारे करंट यूनिवर्स में पहले के साइकिल्स के कुछ ट्रेसेस हो सकते हैं, यानी कि कुछ एविडेंसेस हो सकते हैं? साइंटिस्ट का मानना है कि हमारे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी कि CMB में पुरानी साइकिल्स के कुछ ट्रेसेस हो सकते हैं। उनका कहना है कि CMB में पहले कुछ अनयूजुअल पैटर्न्स स्केर्स हो सकते हैं जो पहले वाले यूनिवर्स के हैं। तो क्या ये कॉस्मिक बैकग्राउंड सच में पहले वाले यूनिवर्स के फुटप्रिंट्स हो सकते हैं? तो अगर हमारी यूनिवर्स ऐसे ही साइकिल्स में एंडलेसली चल सकती है तो और क्या एग्जिस्ट कर सकता है इस पैटर्न के बियॉन्ड? क्या दूसरे यूनिवर्सेस भी हो सकते हैं जो अपना यूनिक पाथ फॉलो करते हैं? और यही चीज़ हमें ले जाती है मल्टीवर्स की ओर, जिसे हम अपने अगले एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग एक जगह पे मल्टीपल यूनिवर्सेस एक साथ हो सकते हैं। दोस्तों, इसमें इंटरेस्टिंग बात एक और भी है। हिंदू स्क्रिप्चर्स में यूनिवर्सेस के एंडलेस साइकिल और उसके फेजेस के बारे में डिटेल में बताया गया है, जैसे कि साइकिल्स ऑफ क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिसोल्यूशन। ये साइकिल्स या कल्पास साइक्लिक यूनिवर्स मॉडल्स के काफ़ी सिमिलर दिखाई देता है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या यह हो सकता है कि हमारे पूर्वजों को ये नॉलेज पहले से ही था, जो हमें अपने एंशिएंट टेक्स्ट में रिफ्लेक्ट भी होता है? जैसे जैसे हम अपना जर्नी कंटिन्यू करते हैं, हम ये याद रखते हैं कि अभी भी हमारे पास कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब हमारे पास नहीं है। क्या हम एक एंडलेस लूप में हैं? एक सिंगल टाइम यूनिवर्स हो सकता है
या क्या हमारी यूनिवर्स सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है एक बड़े से मल्टीवर्स का, और क्या ये भी इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं? अगले एपिसोड्स में ओरिजिन्स थ्योरीज ऑफ द यूनिवर्स में हम मल्टीवर्स का कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे, एंशिएंट पर्सपेक्टिव को हमारे मॉडर्न कॉस्मिक थ्योरीज के साथ कंबाइन करके रिविजिट करेंगे। तब तक के लिए ये हमारे साथ, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। धन्यवाद।